किस मुंह से माफी मांग रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या हुआ है? मामा मुझे नहीं पता सोहेल को वो नेकलेस गाड़ी से कैसे मिला। क्योंकि वो नेकलेस तुम डिनर पर पहनकर गई थी, इसीलिए सोहेल को गाड़ी से मिला। जानती हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि तुम वो नेकलेस गाड़ी में छोड़कर आ गई थी। मेरा यकीन करें, मैं नहीं पहन कर गई। अच्छा, वैसे तो अपनी अम्मी के घर भी उस दिन तुम बहुत कॉन्फिडेंट थी कि तुम्हें सोहेल छोड़कर गया है, लेकिन तुम्हारी बात गलत साबित हुई ना। तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे सच झूठ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? वो भी इंसान है। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज भी गलत कहा हो तो। मेरा सोहेल मेरा गुरूर है। उसने आज तक कभी मुझसे नजर उठाकर बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बात की है। मैं मान रही हूँ मेरी गलती है, और क्या करूं? तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझसे नाराज है। वो कल रात से कमरे में भी नहीं आए। तो फिर पहले जाकर उसे मनाओ। सोहेल मान जाएगा तो समझ लेना सब मान जाएंगे। लेकिन और अब प्लीज कमरे से बाहर चली जाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। प्लीज। सोहेल, आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? होना चाहिए। I'm sorry. For what? ज्वेलरी को लेके सीन तो तुम बहुत क्रिएट करती हो, पहनती फिर भी नहीं हो। सोहेल, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो कमरे में महापारा के साथ अपना नेकलेस। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि महापारा चोरी कर सकती है? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम कभी महापारा के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करोगी, और मैं कभी महापारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, वरना हमारे रिश्ते के बीच दरार पड़ जाएगी। क्योंकि वो आपकी बहन जैसी है। मेरी बहन जैसी हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरी माँ के लिए वो बेटी जैसी है, और उसकी ये खूबी हर बुराई पर भारी है, याद रखना। हरकतें सारी पता है, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। अभी महापारा की दादी के सामने जाके उसकी इज्जत अफजाई करती हूँ। क्या समझती है खुद को?
बहुत आना। बहुत तेज है, बहुत तेज है। अरे भाभी इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। गुड मूव यार। तुम्हारी चाल, चलो। जबरदस्त। ये लो, चलो। अरे भाभी आप उधर कहाँ जा रही थी? गेम तो यहाँ चल रही है। कुछ काम था मुझे। अच्छा, मतलब गेम के अलावा आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं? राइट। अरे डैड सीरियसली, भाभी जो है ना उनको ये गेम बहुत पसंद है, मजाक के अलावा। अच्छा। नहीं राइट, मुझे गेम नहीं, मुझे जीत पसंद है। ये की ना आपने 100 करोड़ रुपए वाली बात। फिर इसका मतलब ये है कि गेम हो जाए और वो भी माँ पारा के साथ, एंड कंफर्म जीत इसी की होगी। तुमने बड़ी गहरी नजर रखी है महापारा के गेम पर। नहीं भाभी, नजर मेरी आप पर है, साथ तो मैं इसके हूँ। आए ना जरा देखिए ना गेम, गौर से देखिए, अगला मैच आपका है। बैठे ना, बैठे बैठे। फिर कभी, मुझे कुछ काम है। अरे come on यार, where's the sportsmanship? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम अचानक क्यों चली गई थी? तो रुक के क्या करती? तुम भाभी की वजह से गई थी ना? देखो महापारा, मेरी बात सुनो, तुम्हें भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? उनसे डर के नहीं गई थी। तो फिर? आपकी बातों से डर गई थी। मेरी कौन सी बात? वही जो आपने भाभी से कही। सोचा अगर अम्मी जी सुन लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में। ओ भाई, कौन सी बात जरा बताओ तो सही। वही जो आपने कहा कि आप मेरे साथ। देखो, तुम ये मत सोचा करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम सिर्फ इस बात पर तवज्जो रखो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। अच्छा, तो क्या सोचते हैं आप? हाय, सब बता दूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरे जाने के बाद अगर भाभी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा या फिर कुछ किया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सुहेल भैया और अम्मी जी हैं ना। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए बदनाम तो क्या, बर्बाद भी होने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मैं जाने से पहले अम्मी को ये जरूर बताऊंगा कि तुम मेरी अमानत हो और वो तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन आपने तो कहा था कि जब मैं टॉप करूंगी आप जब अम्मी से बात करेंगे। हाँ, वो मैंने कहा था, लेकिन वो मेरे दिमाग ने कहा था। तो अब मेरा दिल कहता है। क्या कहता है आपका दिल? वो ये कहता है कि अब तुम फेल भी हो जाओ ना, मेरी टॉप चॉइस तुम ही रहोगी। इतनी रात में क्या देख रहे हैं? शादी की वीडियो आ गई, तुमने बताया नहीं। आप मुझसे बात करें तो बताओ ना, आप मुझसे बात ही कहाँ करते हैं?
अब इतना भी नाराज नहीं हूं कि शादी की वीडियो मिलकर ना देख सकें। आओ मिलके देखते हैं। अच्छा तो फिर मुझे दिखाएं, मैं आपको इसमें एक सीन दिखाती हूँ। क्या क्या दिखाना चाह रही हूँ? ये देखें, आपका पूरा लड्डू खाने का सीन। कितने फनी लग रहे हैं। मैं तुम्हें फनी लगता हूँ? नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखो, इसे कितना शौक है ना बच्चों वाली हरकतें करने का। बच्ची है नहीं, लेकिन सिर्फ बच्चों वाली हरकतें करती है। हेलो राइट, कहाँ हो तुम? घर पे, बस कहीं काम से निकल रहा हूँ। आप बताएं, खैरियत? हाँ खैरियत है। एक्चुअली मेरा एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, सोच रहा था अगर तुम फ्री हो तो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है? आप इज एवरीथिंग ओके विद यू सोहेल भाई? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस फॉलोअप के लिए जाना है। लेकिन अगर तुम बिजी हो तो रहने दो। अरे नहीं नहीं सोहेल भाई, ऐसी बात नहीं। आप एक काम करें, मुझे बता दें कि हॉस्पिटल कौन सा, मैं वहाँ आ जाता हूँ। हॉस्पिटल नहीं आना, एक्चुअली तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके डैड के पास जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ड्राइवर के हाथ भिजवा नहीं सकते? हाँ लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हें साइन भी करने हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि डैड अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेते नहीं है, तुम्हारे या मेरे नाम पे लेते हैं टैक्स की वजह से। अच्छा भाई, अंदाज़न कितनी देर लगी? मुझे एक्चुअली 2 बजे कहीं पहुंचना है। टाइम का तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो बता दो, मैं अपना अपॉइंटमेंट छोड़ के खुद चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू राइट। ओके भाई, थैंक यू राइट। बाकी कोई करे या ना करे, हमें क्या। तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। कहाँ हो तुम सुबह से? मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या बात है भाई, लोग तो आज लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। क्या हुआ है? राइट से लड़ाई हुई है? तुम क्यों चाहती हो कि मेरी राइट से लड़ाई हो? मैं क्यों चाहूंगी तुम्हारी राइट से लड़ाई हो? मैं तो तुम्हें उदास देखकर पूछ रही थी। उदास? इधर देखो, क्या हुआ है? क्या छुपा रही हो? मैं तुम्हारी तरह ना बड़ी बड़ी बातें नहीं छुपाती। कौन सी बड़ी बड़ी बातें? रायत के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात तुम्हारे नजदीक बड़ी बात नहीं है? कौन सा रिश्ता, कौन सी बात? रायत ने इनकार कर दिया तो तुम छुपा रही हो। अम्मी जी हाँ बोलती थी तो खुशी खुशी मुझे बताती। पागल हो गई हो? बकवास कर रही हो?
क्यों तुम्हारी अम्मी जी तुम्हारे रिश्ते के लिए अम्मी जी के पास नहीं गई थी? हरगिज नहीं, मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हारी मम्मा ने ऐसा किया है, अम्मी जी ने मुझे खुद बताया। तुम्हारी अम्मी जी झूठ भी बोल सकती है। जी नहीं, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन मेरी अम्मी जी झूठ नहीं बोल सकती। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं तुमसे, अपनी बेस्ट फ्रेंड से राइट के लिए झूठ बोल रही हूँ। रायत के लिए तो कोई भी बेईमान हो सकता है, फिर तो ये एक झूठ था। उस घमंडी अंग्रेज में ना सारी खूबियां तुम्हें दिखती होंगी, मुझे नहीं। और अब मुझसे बात मत करना। एक तो बेईमानी, ऊपर से बदज़बानी। हाँ राइट, बोलो। सोहेल भाई, यहाँ मजीद 2 घंटे लग जाएंगे। आपको पता है ना मुझे 2 बजे कहीं पहुँचना है। अच्छा, कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, अरेंज कर दूंगा मैं। मंगवाना कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मुझे महापारा को पिक करना था। डोंट वरी, मैं अरेंज कर दूंगा। अरे सोहेल भाई, आप कैसे अरेंज करेंगे? मैं खुद जाता हूँ ना उसे पिक करने। राइट, महापारा तुम्हारे आने से पहले भी कॉलेज आना जाना करती थी और तुम्हारे जाने के बाद भी करेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अल्लाह हाफ़िज़। सुहेल भैया, आज आप कैसे? क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं नहीं, वो आप आए नहीं ना कभी मुझे लेने, इसलिए। आज आ गया ना, अब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत अच्छा। गुड गुड। क्या हुआ सुहेल भैया, आपकी तबीयत तो सही है ना? बस वो अचानक से थोड़ा सर भारी हो रहा है। अरे तो आप क्यों आए मुझे लेने? ड्राइवर तो आ ही जाता है रोज। तुम्हारा ड्राइवर शहर से बाहर है। मतलब रायद डैड के साथ गया है शहर से बाहर, एक जरूरी मीटिंग के लिए। रायद ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक्चुअली आज मेरी तबीयत अजीब सी थी, इसलिए मैंने रायद से रिक्वेस्ट की कि वो चला जाए। तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं थी तो आप क्यों आए लेने? क्यों, तुम्हें रायद की जगह मेरा आना अच्छा नहीं लगा? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? असल में आज नाश्ता नहीं किया ना, शायद इसलिए वीकनेस हो रही है। ये क्या बात हुई? नाश्ता क्यों नहीं किया आपने? कुछ खाकर आना चाहिए था ना, बहुत गलत बात है। चलो तुम कहती हो तो कुछ खा लेते।
बेटा साइन करो। तुम भी खाओ ना। किसी की कॉल आ रही है? तो ऑफ कर दो। तुम मुझे वो नेकलेस कब पहन के दिखाओगे? कौन सा नेकलेस? वही जो तुमने हाजिरा का लिया है। सोहेल भैया। क्या? कुछ नहीं, वैसे मुझे आपको थैंक यू बोलना था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि सॉरी एक्सेप्ट करूं या तुम्हारा थैंक यू। क्या मतलब सॉरी? हाजिरा मुझसे सॉरी कर रही थी, उसे लगता है कि उसने गलती की। मेरी एक बात मानोगी? यही कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, यही कहेंगे ना? तो क्या गलत कह रहा हूं? देखो मापारा, घर का माहौल अच्छा करने के लिए किसी को तो दिल बड़ा करना पड़ेगा ना। तो आप चाहते हैं कि मैं अपना दिल बड़ा करूं? नहीं, अगर देखा जाए तो हाजिरा की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। नेकलेस तो उसका खोया था। लेकिन मैं देखो, मैं चाहता हूं कि तुम हाजिरा से सुलह कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज। अब मुझे वो नेकलेस पहनकर कब दिखाओगी? सोहेल भैया, आपने तो वो नेकलेस मेरी चिड़ी बना दी। एक तो तुम मुझे ये भैया कहना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब हम दोस्त हैं। अच्छा, ये कब हुआ? जब मैं तुम्हारे लिए वो नेकलेस लाया और तुमने रख लिया। आप मेरे लिए कोई नेकलेस नहीं लेके आए थे, ना आपने मुझे वो दिया। ठीक है, ऐसे ही सही, तुम्हारा काम तो हो गया ना। हाँ, मेरा काम हो गया। तो अब हम दोस्त। खाओ तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पहले दिन तुम स्कूल से मुंह लटका कर वापस आए थे ना, अभी भी वैसे ही आए हो। हाँ, स्कूल के पहले दिन भी ऐसी जबरदस्ती भेजा होगा आपने, है ना? एनीवेज, वो मापारा का है? आ जाएगी। तुम बताओ, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे अब्बा के साथ? नहीं, लेकिन अब तक तो आ जाती है वो। अरे बेटा, कह रही हूँ ना, आ जाएगी। तुम जाओ, जाकर शावर लो, फ्रेश हो जाओ। हाँ, अच्छा सुनिए, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, बल्कि आपको कुछ बताना है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना सीरियस हो रहे हो? मम्मी जी, वो मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ? तुम्हें तो कोई बात करनी थी मुझसे जरूरी। हाँ, बात तो करनी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। ये कॉल करने के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? ऐसी कौन सी इतनी अर्जेंट बात थी जो तुम बीच में ऐसे बात कर रही हो? मम्मी जी, सोहेल के ऑफिस से कॉल आई थी, उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग है। तो तुम्हें क्या टेंशन है उसकी मीटिंग की? मगर वो ऑफिस में नहीं है और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। फोन बंद आ रहा है?
रायत, रायत। मॉम प्लीज आप घबराना बंद करें, मैं जा रहा हूं ना देखने, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में हो। लेकिन हॉस्पिटल में फोन कौन ऑफ करता है? बेगम साहब अब सुहेल भाई आ गए। आ गए? शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? कहाँ रह गए थे आप? बेटा इस तरह बगैर बताए जाने की कोई तुक है? कितना परेशान हो गए थे हम सब यहाँ। अरे मॉम इससे पूछे, यही जबरदस्ती मुझे लंच पर ले गई थी। मैंने इससे कहा कि मॉम परेशान होंगी। ये आपके साथ आई है? क्यों, इसे घर नहीं लाना था क्या? नहीं सोहेल भाई, आप इसे कॉलेज लेने गए थे? हाँ, तुम मेरी जगह डील साइन करने जा सकते हो, तो क्या मैं इसे कॉलेज से लेने नहीं जा सकता? अरे ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। आई मीन आफ्टर ऑल शी इज फैमिली है ना? या राइट, फैमिली। शी इज फैमिली। हाजरा, तुम्हें बताना भूल गया मैं, डिनर के लिए टेबल बुक करवाई आज। अच्छा सा ड्रेस पहन लेना, बल्कि साड़ी पहन लेना। डिनर करना जरूरी है क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, लंच भी बाहर किया था और आज डिनर भी बाहर करेंगे। कहीं आपको एसिडिटी ना हो जाए। तुम्हारी मोहब्बत में तो एसिडिटी भी कबूल है। मेरी मोहब्बत में? हाँ, तुमने देखा, तुम्हारी एक बदगुमानी ने कितना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया, और महापारा को मनाने के लिए उसे लंच पे ले जाना पड़ा। लेकिन वो तो हाजरा, मैं आज तक कभी किसी को पिक करने नहीं गया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी तरफ से महापारा का दिल साफ करने के लिए मुझे अपना वक्त जाया करना पड़ा। और तुम तो जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, मॉम और हम सब महापारा को बहुत चाहते हैं, इसीलिए हम उसे नाराज होने नहीं देते। वो सब तो ठीक है, मगर आपके पास मेरी जैसा दूसरा नेकलेस क्या कर रहा था? अब क्या सोच रही हो? आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मॉम के साथ साथ तुम मुझे भी दिल से अजीज हो। तुम पर तो मेरा खून भी माफ है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। शाम में तैयार रहना, ओके? तो मुझे बता नहीं सकती थी कि सोहेल भाई ने तुम्हें पिक कर लिया, और तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कॉल भी किया और उल्टा फोन ऑफ कर दिया। मुझे क्या पता था, सुहेल भैया बिल्कुल सामने बैठे थे, उन्होंने कहा ऑफ कर दे। और आप मुझे नहीं बता सकते थे कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे? अगर सुहेल भैया नहीं आते तो मैं कैसे आती? तो वैसे ही आ जाती जैसे रोज आती हो, कोई ना कोई तो तुम्हें पिक कर ही लेता। और वैसे भी सोहेल भाई से मेरी बात हो गई थी। अगर सुहेल भैया भूल जाते तो? हाँ, तो
वो कौन है तुम्हारी बॉडीगार्ड, क्या नाम है उसका? हाँ अस्मा, उसके साथ आ जाती। उसका तो नाम ही ना ले आप। क्यों? उसने नाम बदल लिया अपना? नहीं, वो खुद बदल गई है। एक सेकंड, इधर देखो। ओए इधर देखो। डोंट टेल मी तुम्हारी लड़ाई हो गई उससे? ओए क्या वाकई लड़ाई हो गई है? हाँ हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, अगर लड़ाई हो भी गई है तो जाने दो, तुम क्यों रो रही हो? ओए इधर देखो। अरे देखो तो सही। अच्छा देखो, जो भी वजह हो ना, जाने दो। अच्छा है लड़ाई होगी, वैसे भी बदतमीज लड़की है वो। बदतमीज तो नहीं है वो। अरे क्यों नहीं है वो? उस दिन इतनी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और पता है तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम मुझे बचपन से प्यार करती हो और मैं तुम पर जुल्म करता हूँ। हैं? हाँ ना। और तुम्हें पता उसने क्या कहा है? वो कह रही थी कि तुम मुझे दुआओं में मांगती हो। वो ये कह रही थी आपसे? ऑब्वियसली मैं तुमसे झूठ बोलूंगा महापारा? नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते कभी। लेकिन उसने मुझे वो सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्या? मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया? मैं आती हूँ। अरे एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? मैं आती हूँ। मेरी बात सुनो, रुको तो। मैंने कहा ना बहुत जरूरी काम है, मैं आती हाँ पारा। रायत, हाँ रायत तुम ये हर वक्त छत पर क्यों नजर आते हो मुझे? हाँ, कब से सकीना तुम्हें खाने के लिए ढूंढ रही है। चलो चलकर खाना खाओ या दावत दूं खाने की? नहीं चले। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मॉम के साथ साथ तुम मुझे भी दिल से अजीज हो। तुम पर तो मेरा खून भी माफ है। सुहेल, आपको समझाना बहुत मुश्किल काम है। अलबत्ता एक ना एक दिन आप मेरे इशारों पर जरूर चलेंगे, मगर उससे पहले मैं हार वाली बात जानकर रहूंगी कि वो आपके पास क्या कर रहा था। मतलब ये कि मुझे सादगी पसंद है, और ये सब उतारो। कहीं ये नेकलेस उन्होंने किसी के लिए? उसने आज तक कभी मुझसे नजर उठाकर बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बात की है। तुम्हारी एक बदगुमानी ने कितना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया, और महापारा को मनाने के लिए उसे लंच पे ले जाना पड़ा। और तुम तो जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है। मॉम और हम सब महापारा को बहुत चाहते हैं, इसीलिए उसे उदास होने नहीं देते। तो ये वजह थी हर बार उसकी ढाल बन जाने की। मम्मी जी को तो बस एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं दोनों भाई। इसीलिए सुहेल ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर उसका नाम देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ये सब
हाजरा, तुम्हें पहले भी कितनी मर्तबा बताया है कि सुहेल को इंतजार करना पसंद नहीं है, मगर तुम हमेशा देर कर देती हो। अभी भी वो कब से बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम तैयार ही नहीं हुई। क्या हो गया? क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं। तैयार हो जाओ जल्दी से, वरना फिर उसका मूड खराब हो जाएगा। और मेहरबानी करके ये ज्वेलरी जरा अंदर रख दो, वरना फिर दूसरों पर चोरी के इल्जाम लगाती फिरोगी।